नमः शिवाय। हर हर महादेव। अधिक मास का पावन समय चल रहा है और इस दिव्य महीने में आने वाला गुरु प्रदोष व्रत अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, त्रयोदशी तिथि का समय क्या रहेगा, प्रदोष काल कब है और इस दिन कौन कौन से विशेष उपाय करने से जीवन की बाधाएं दूर हो सकती हैं। इस बार अधिक मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि गुरुवार के दिन पड़ रही है। इसी कारण ये व्रत गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत आता है तब उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से दुख, दरिद्रता और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही गुरु ग्रह से जुड़े दोष भी शांत होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अधिक मास स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है, लेकिन इस पवित्र महीने में भगवान शिव की उपासना भी अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। इसी कारण अधिक मास में किया गया व्रत, दान और जप कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। गुरु प्रदोष व्रत को विशेष रूप से संतान सुख, विवाह में आ रही बाधाओं, करियर में सफलता और आर्थिक उन्नति के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में तांडव करते हैं। उस समय की गई पूजा और प्रार्थना से भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। अधिक मास में इस व्रत को करने से पिछले जन्मों के पाप कर्मों के दोष शांत होते हैं। व्यक्ति को मानसिक शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता प्राप्त होती है। अब जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त। इस बार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 28 मई 2026 गुरुवार को सुबह 7:58 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 29 मई 2026 शुक्रवार को सुबह 9:50 पर। उदया तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 28 मई दिन गुरुवार को रखा जाएगा। अब बात करते हैं शुभ समय की। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:09 से 4:57 तक। सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:02 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:23 से 5:45 तक। इस दिन चित्रा नक्षत्र सुबह 8:08 तक रहेगा। इसके बाद स्वाति नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। अब सबसे महत्वपूर्ण समय प्रदोष काल। प्रदोष व्रत की मुख्य पूजा का शुभ समय रहेगा शाम 6:17 से 7:47 तक। इसी समय भगवान शिव की पूजा, मंत्र जाप, शिव चालीसा, आरती और कथा श्रवण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर किसी कारणवश आप प्रदोष काल में पूजा नहीं कर पाते हैं तो सुबह भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। मान्यता है कि यदि व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से पूजा ना कर पाए तो वह मानसिक रूप से भगवान शिव का स्मरण, मंत्र जाप या कथा श्रवण करके भी पुण्य प्राप्त कर सकता है। गुरु प्रदोष व्रत होने के कारण इस दिन भगवान शिव को पीले पुष्प अर्पित करें, पीले रंग की मिठाई या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। भगवान शिव को चंदन, बेलपत्र, धतूरा, मदार की पुष्प और अक्षत अर्पित करें। ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग पर गुड़ अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन चने की दाल का दान करना विशेष फलदायी माना गया है। यदि आप फलाहार करते हैं तो पीले रंग के फलों का सेवन करें। साथ ही पीली वस्तुओं का दान भी शुभ माना गया है। और ध्यान रखें, इस दिन भूलकर भी तामसिक भोजन का सेवन न करें। सुबह और शाम विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें और गुरु प्रदोष व्रत का पूर्ण पुण्य प्राप्त करें। तो भक्तों, ये थी अधिक मास की गुरु प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को अवश्य करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।